डी फार्म सेकेंड ईयर, ठीक है। जो सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हाइपोटेंशन क्या होता है, ठीक है। आप एज ए फार्मासिस्ट हैं, सपोज करिए अगर आपकी ड्यूटी लगी है अस्पताल में, आप इमरजेंसी देख रहे हैं, अगर कोई पेशेंट इस कंडीशन का आ गया जिसको क्या दिक्कत हुई है, ब्लड हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर, क्या हो गया उसका, लो ब्लड प्रेशर, उसका बीपी जो है लो हो गया है ना, जो उसका बीपी है क्या हो गया, कम हो गया। तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, सबसे पहले उसको हम कंडीशंस देखते हैं कि किस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट आया है। बात समझ में आ रही है, क्या देखेंगे, उसकी कंडीशंस चेक करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके कारण जानेंगे कि किन कारण की वजह से इसका ब्लड प्रेशर लो हुआ, क्या देखेंगे, उसके कॉजेस, ठीक है। हमने क्या देखा, कॉजेस, कारण चेक किया। कारण क्या क्या हो सकते हैं आपके, डिहाइड्रेशन हो सकता है, किसी पेशेंट को नोजिया, किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो गई, लूज मोशन हो गए, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हुआ, तो क्या कारण क्या हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। दूसरा कारण क्या होगा आपका, मेडिकेशन, कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो डायूरेटिक इन नेचर की है, आ रही बात समझ में, कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो डायूरेटिक इन नेचर की है, मतलब जब उसको हम खाएंगे तो यूरिन का रेट फ्लो हो जाएगा, तेज़ी से यूरिन होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बीपी फॉल हो जाता है, डाउन हो जाता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है बताइए आप लोग, हाँ, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सपोज करिए वो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ है और बीपी बढ़े की दवाई अगर वो खा रहा है कम करने के लिए और ओवर डोज ले लेगा, या बार बार उसको चेक नहीं करवा रहा है, उसका बीपी नॉर्मल हो गया लेकिन फिर क्या करेगा, वो ओवर डोज ले लेगा, तब भी क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। चौथा रीजन हो सकता है एक्सेसिव ब्लड लॉस, अगर किसी को इंजरी हो जाए, किसी का ब्लड लॉस हो जाए, तब भी क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। पांचवा कारण प्रेगनेंसी हो सकता है, उस कंडीशन है प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिसिन चलती हैं, है ना, उन मेडिसिन की वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कारण समझ में आ गया कि क्या क्या कारण होते हैं, कि इन कारणों से ब्लड प्रेशर लो होता है। कैसे मैनेज करेंगे, आप एज ए फार्मासिस्ट हैं, अगर आपके सामने कोई इस तरह का पेशेंट आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे बताइए। हम यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन वाली मेडिसिन चलाएंगे। कौन सी मेडिसिन चलाएंगे, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन वाली मेडिसिन। क्या क्या वैसो कॉन्स्ट्रक्शन वाली मेडिसिन होती हैं बताइए। पहली मेडिसिन होती है आपकी, जो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो कौन सी हम स्टार्ट करेंगे। पहली कौन सी होगी आपकी, डोपामिन। दूसरी कौन सी होती है, डोब्यूटामिन। कौन सी, तीसरी कौन सी हम यूज कर सकते हैं, वैसोप्रेसिन। कौन सी, वैसोप्रेसिन। और कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं इसमें, कौन सी, एड्रेनालिन। ओके, तो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन जब होगा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। जो बीपी फॉल हुआ था, बीपी किसी कारण की वजह से घट गया था, इन मेडिसिन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।